गांव के एक छोटे से घर में उर्मिला अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। उर्मिला की उम्र लगभग 50 के करीब थी। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में ममता का सागर। मोहन उसका इकलौता बेटा था। पति का निधन तब हो गया था जब मोहन महज 10 साल का था। उर्मिला ने बुनाई और मजदूरी करके अपने बेटे को पाला और उसे पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होने दी। मोहन ने पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब एक छोटे मोटे दफ्तर में काम करता था। उर्मिला को साड़ियों का बड़ा शौक था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसने खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा था। उसकी अलमारी में बस वही पुरानी धुली धुली और कहीं कहीं फटी हुई साड़ियां थी। वह हर बार सोचती कि इस बार एक नई साड़ी जरूर लूंगी, लेकिन हर बार घर की जरूरतों को देखकर अपना शौक त्याग देती। नया साल आने वाला था। घर में मोहन की तनख्वाह से ही सारे खर्चे चलते थे। उर्मिला ने सोचा इस बार बेटे से कहूंगी कि मुझे एक नई साड़ी दिला दे। उसने बड़ी हिम्मत जुटाई और मोहन से बात की। बेटा, नया साल आने वाला है। पिछले 1 साल से मैं वही पुरानी और फटी हुई साड़ी पहन रही हूं। इस बार नए साल में मुझे एक नई साड़ी ला देना, मां ने धीमे स्वर में कहा। मोहन ने माथे पर हाथ रख लिया। वह दिन भर की थकान के बाद घर लौटा था। मां, पैसे की अभी बहुत जरूरत है और मैं इन फालतू चीजों पर पैसा खर्च नहीं कर सकता, उसने चिढ़ते हुए कहा। उर्मिला ने बेटे के मुंह की ओर देखा। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रसोई में चली गई। रात के खाने के बाद उर्मिला ने अपनी पुरानी साड़ी को देखा। कहीं से फटी हुई, कहीं से रंग उड़ चुका था। वह सोचने लगी, क्या एक साड़ी की मांग करना इतना बड़ा अपराध है? क्या मैं फालतू चीजों के लिए पैसे मांग रही हूं? उस रात उर्मिला ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। मोहन अपने कमरे में आराम से सो रहा था। उर्मिला ने सोचा, कैसे समझा उसे कि मां की छोटी छोटी खुशियां भी पूरी करने से बेटा बड़ा बनता है। अगली सुबह मोहन जल्दी उठकर ऑफिस चला गया। उर्मिला ने घर का काम निपटाया और फिर अपनी पुरानी साड़ियों को धोने बैठ गई। धोते वक्त उसे याद आया कि शादी के वक्त उसके पास कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां थी। उसने खुद से कहा, वो दिन भी क्या दिन थे। अब तो बेटे को मेरी कोई फिक्र ही नहीं। शाम को मोहन घर आया। मां ने उसके लिए चाय बनाई। जब वह चाय पी रहा था, उर्मिला ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, बेटा, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और स्कूल जाते समय तुम्हारी यूनिफॉर्म फट जाती थी तो मैं उसे तुरपाई करके ठीक कर देती थी? हाँ मां, याद है, मोहन ने कहा, लेकिन ध्यान अपने मोबाइल पर था। और जब तुम नए कपड़े की जिद करते थे तो मैं अपनी जरूरतें भूलकर तुम्हें नए कपड़े लाकर देती थी, याद है? मोहन ने कहा। हाँ, मुझे याद है मां, सिर हिला लिया कह के, लेकिन उसकी दिलचस्पी कम थी। मां ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं जानती हूं कि पैसे की तंगी है। मैंने भी हमेशा कम में गुजारा किया है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी खुशियां भी जिंदगी में खुशी ला देती थी। मुझे साड़ी की जरूरत नहीं थी, मुझे बस यह
एहसास चाहिए था कि तुम मेरी खुशियां का ख्याल रखते हो। मोहन के हाथ में पकड़ा मोबाइल नीचे गिर गया। उसने पहली बार मां की ओर ध्यान से देखा। उर्मिला की आंखों में दर्द और ममता का अनोखा मिश्रण था। मां, मैं मोहन कुछ बोल नहीं पाया। बेटा, माँ बाप की खुशियां बड़ी होती है। एक साड़ी की जगह अगर तुम मुझे प्यार से कह देते कि माँ इस बार नहीं अगले महीने ला दूंगा, तो भी मैं खुश हो जाती। लेकिन फालतू चीजें कहकर तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। मोहन की आंख भर आई। उसने माँ के पैरों पर सिर रख लिया और कहा, माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। अगले दिन मोहन ऑफिस से जल्दी घर लौटा। उसके हाथ में एक सुंदर सी साड़ी का पैकेट था। उसने मां के हाथ में पैकेट थमाते हुए कहा, मां, ये आपके लिए। उर्मिला ने साड़ी को देखा। यह एक साधारण लेकिन सुंदर साड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मोहन को गले लगा लिया और कहा, बेटा, मेरी खुशियां का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मोहन ने उस दिन समझा कि मां की छोटी छोटी खुशियां पूरी करने किसी बड़े काम से कम नहीं। उसने ठान लिया कि अब वह कभी भी मां की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। नया साल आया। उर्मिला ने अपनी नई साड़ी पहनी और मंदिर गई। वहां उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। उसे इतनी शक्ति देना कि वह जीवन में हर मुश्किल को पार कर सके। घर लौटकर उसने मोहन से कहा, बेटा, यह साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह मेरे दिल की खुशी है। इसे देखकर मैं हमेशा तुम्हारे प्यार को याद करूंगी। मोहन मुस्कुराया और मन ही मन प्रण लिया कि मां की खुशी के लिए वह हर संभव प्रयास करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप की छोटी छोटी इच्छाएं सिर्फ सामान नहीं होती, वे उनके प्यार और बलिदान की पहचान होती है। बेटों का फर्ज है कि वे उनकी भावनाओं की कद्र करें और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। मां की साड़ी सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, वह बेटे और मां के बीच का एक भावनात्मक पुल थी जो मोहन ने समझ लिया। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।